अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पहले ही चेताया था कि अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो बंकर बस्टर बम फुस भी हो सकता है। तब तो ट्रंप ने सुना नहीं और अब सीज फायर के नाम पर मुंह छुपाते घूम रहे हैं। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया है तो हड़कंप मच गया है। खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आपस में भिड़ गए हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान से बात करने की गुहार लगा रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप ने फिर से पलटी मार दी है। तो पेंटागन की रिपोर्ट में भांडाफोड़ होते ही कैसे भाग खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपको बताएंगे। महाभियोग पर अमेरिकी संसद ने क्या सख्त एक्शन लिया है उस पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप की लंका लगा कर रख दी है। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिकी हमले के बाद भी ईरान ने बचा लिया यूरेनियम। जेडी वेंस ने कहा ईरान से बात करेगा यूएस। तो काश कि ईरान पर हमला करने से पहले बात कर ली होती तो आज इतनी फजियत नहीं हो रही होती। तब तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि वो ईरान को सबक सिखाएंगे, ऐसा प्लान बनाएंगे जिसकी रिपोर्ट व्हाइट हाउस को भी नहीं होगी। लेकिन अब जब असल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है तो सारी की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई है। और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तक ने ट्रंप को झूठा साबित कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप ने बड़ी ही चालाकी से खेल किया। पहले तो ऐलान किया कि ईरान पर हमला करना है या नहीं इसका फैसला 2 हफ्तों में लेंगे, फिर 2 दिन में एयर स्ट्राइक कर दी। लेकिन सारी की सारी डपोर शंखी तब फुस साबित हुई जब पेंटागन ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि ट्रंप तो झूठ बोल रहे हैं। ईरान के पास अभी भी 400 किलो यूरेनियम बिल्कुल सुरक्षित है और वो कभी भी 10 परमाणु बम बना सकता है। आपको बता दें कि इस खुलासे के बाद से ट्रंप हड़बड़ा रहे हैं और सीएनएन की खबर समेत अमेरिकी एजेंसी पेंटागन की रिपोर्ट तक को फेक न्यूज बता रहे हैं। देखिए ट्रंप ने किस तरीके से लंबा चौड़ा ट्वीट लिखकर अपनी फजियत करवाई है। वो लिखते हैं कि सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स समेत सारे मीडिया चैनल फेक न्यूज फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अमेरिका ने ऐतिहासिक मिलिट्री स्ट्राइक करके ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। मतलब पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। ट्रंप के मुताबिक सैटेलाइट इमेज झूठ बोल रही है, अमेरिकी एजेंसी झूठ बोल रही है, अमेरिकी एजेंसी की ताजा रिपोर्ट झूठ बोल रही है, मीडिया संस्थान झूठ बोल रहे हैं और तो और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तक झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सच कौन बोल रहा है? महा झूठा, महा जुमलेबाज डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहा है। ये राष्ट्रपति इतना बड़ा जोकर है कि इसने अपनी संसद, अपने मंत्री समेत दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट तक को झूठा करार दे दिया है। मतलब किसी ने एकदम ठीक ही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और वही कुछ ट्रंप के साथ होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पेंटागन की खुलासे भरी रिपोर्ट को दबाने के लिए ट्रंप ने पहले तो पूरा सिस्टम लगा दिया। ट्रंप ये अच्छे से जानते थे कि अगर रिपोर्ट सामने आई तो फजियत होगी, लेकिन अब तो डबल फजियत हो रही है। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि आखिर क्यों 24 घंटे पहले ईरान पर हमला करने वाले डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करके भाग खड़े हुए। खेल समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि बंकर बस्टर बम ने ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर 200 फीट धरती फाड़कर सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस दावे की पोल तो तभी खुल गई थी जब रिपोर्ट सामने आई कि ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर बेस पहाड़ों के अंदर 200 नहीं बल्कि 300 फीट नीचे है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 14 बंकर बस्टर बम गिराए, लेकिन ये महाविनाशक बम तब फुस साबित हुए जब पेंटागन बोला कि ईरान में 400 किलो यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित है। मतलब ट्रंप को हमले से कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा नतीजा ये निकला कि यूएनएससी से लेकर आईओसी में अमेरिका की खूब फजियत हुई। रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े हो गए और तो और हिजबुल्लाह समेत नॉर्थ कोरिया और यमन अमेरिका को धमकाने पर
उतर आए। ऐसे हालातों में रिपोर्ट को दबाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का खेल किया, लेकिन ये पूरा का पूरा खेल तब एक्सपोज हो गया जब पेंटागन ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग करके सीक्रेट रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। तो असल में ट्रंप कितना बड़ा झूठा और जुमलेबाज है, इसके लिए मैं आपको पेंटागन की रिपोर्ट का मेन पॉइंट पढ़कर सुना भी देती हूँ। देखिए, खबर है CNN की और इसमें लिखा भी हुआ है कि द यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन 3 ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज लास्ट वीकेंड डिड नॉट डिस्ट्रॉय द कोर कंपोनेंट्स ऑफ द कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड लाइकली ओनली सेट इट बैक बाय मंथ्स अकॉर्डिंग टू एन अर्ली यूएस इंटेलिजेंस assessment that was described by 7 people briefed on it। तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पेंटागन के 7 अधिकारी सामने आए और ट्रंप के सारे हवाई दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। अमेरिका के ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों की पोल पट्टी खोल दी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने साफ कह दिया है कि ईरान को कुछ नहीं हुआ, सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पूरी तरीके से सेफ हैं। इस खबर को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो कि पूरे ऑपरेशन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, उन्होंने भी कंफर्म किया है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। अरे, जो राष्ट्रपति अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसी को झूठा ठहरा सकता है, उससे बड़ा जुमलेबाज कहां ही मिलेगा। खैर, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर किया है। ट्रंप के हमले के चलते अमेरिका ने ऐसी फजियत उठाई है कि ईरान जैसा छोटा सा देश भी सुपर पावर को आंखें दिखा रहा है। ट्रंप के फर्जीवाड़े के चलते ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस को उड़ा दिया है। ईरान ने वो करके दिखाया है जो कि दुनिया का कोई दूसरा देश कभी नहीं कर पाया है। ऐसे हालातों में ट्रंप तो बौखला रहे हैं और इजराइल को खुले तौर पर गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बौखलाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में पेंटागन रिपोर्ट के सामने आने के बाद से बवाल खड़ा हो गया है। ट्रंप के करीबी सांसदों से लेकर उपराष्ट्रपति तक ने बगावत कर दी है। हालत तो इतनी खराब हो गई है ट्रंप की कि अमेरिकी संसद में महाभियोग प्रस्ताव तक पेश हो चुका है। फिलहाल ये प्रस्ताव अभी खारिज हो गया है, लेकिन प्रस्ताव का आना ही अपने आप में बहुत बड़ी फजियत की बात है। वैसे ट्रंप को इस फजियत से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, ये आदमी तो इतना बेशर्म है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी नोबेल प्राइज का दावेदार बनकर बैठा है। फिलहाल अमेरिकी संसद में जैसे हालात हैं, आपको क्या लगता है, क्या सीज फायर करके भाग खड़े हुए ट्रंप अब माफी मांगने को मजबूर हो जाएंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।